बताइए, आपको डॉक्टर गडकरी बोलें फिर? हाँ? डॉक्टर गडकरी बोलें? नहीं, मुझे ना बोलो। मेरे बताइए। लाइफ में जो कुछ मैं अगर कुछ अच्छाई दिखती है तो उसका श्रेय मेरी माँ को है। धूम धड़ाक करने वाला, मारपीट करने वाला ऐसा स्टूडेंट लीडर था, एग्रेसिव। मारपीट करते थे? हाँ, मिलिटेंट था। कौन बनेगा बीजेपी का अध्यक्ष, आपको क्या लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका है, पर गलत व्यक्ति है। अगले 5 साल में म्यूनिसिपल सीवेज वाटर के लिए और कचरे के लिए झगड़े होंगे, पॉलिटिकल विवाद होंगे। ये बोलेगा ये कचरा मेरा, वो बोलेगा मेरा, ये बोलेगा मुझे दो, वो बोलेगा मुझे दो। काम तो बहुत उसमें करते हैं, पर ऐसी डेडलाइन देते हैं कि पसीने छूट जाते हैं और जम के डांटते हैं। सही है? पूछ रही हूँ आपसे। झूठ बोलना मेरे समझदार था। सबसे ज्यादा जो चला था वो गदर मूवी का था, मैं निकला गड्डी लेकर सामने टोल आया। ये बताइए, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा है, सत्य है कि नहीं कि आपने 72 लीटर अपना यूरिन कलेक्ट किया और अपने उसको जो आपने गार्डनर को दिया, अपने गार्डन दिया मैंने। ये पूरा जो इंटरव्यू अभी तक हुआ है ये हिंदी में हुआ है, थोड़ी बहुत इंग्लिश रही है। अब मराठी में नहीं हुआ है तो पिटाई विटाई तो नहीं होगी ना महाराष्ट्र में? बिल्कुल नहीं होगी। नमस्कार नितिन गडकरी जी, स्वागत है आपका। वेलकम टू अनपॉलिटिक्स। इट्स आवर फर्स्ट शो एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू। गडकरी जी, you know, there can be very many rich introductions for you. Highwayman, green fuel, green energy evangelist, one of the most loved, accepted, old school politicians, doer, disruptor, sometimes dissenter. There can be lots of मतलब बहुत सारे आपके लिए इंट्रोडक्शंस हो सकती हैं, पर फॉर अनपॉलिटिक्स अगर मैं आपसे पूछूं गडकरी जी, टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स, लिसनर्स। मैं ग्रास रूट लेवल का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो अपने कन्विक्शन के लिए, मेरे रूम में एक संस्कृत का गीत लिखा हुआ है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। पॉलिटिक्स इज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और मैं 90% समाजकारण करता हूँ और 10% राजनीति करता हूँ। और कोई मैंने अपने खुशी से इसको स्वीकार किया है। मैं शिक्षा क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेरी रुचि है, उसमें काम करता हूँ। और समाज में ये जो काम करने का उसका मुझे आनंद भी आता है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे 13 डॉक्टरेट्स, डिलिट्स मिली है। पहले तो बताइए, आपको डॉक्टर गडकरी बोलें फिर? हाँ? डॉक्टर गडकरी बोलें? नहीं, मुझे ना बोले। आपने बोला कि आपको नहीं, मुझे मिली है डॉक्टरेट, में लगा सकता हूँ, पर मैं, सच्चाई ये है कि मैं 11वीं में 75 साल जो 75 इमरजेंसी लगी तब 11वीं में था। और उस साल मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लगा तो मेरा एजुकेशन करियर ख़राब हो गया। मुझे 52% मार्क मिले और 49.26% साइंस ग्रुप में मिले और मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं अप्लाई तक नहीं कर पाया। इंजीनियर बनना चाहते थे? हाँ, मेरे घर में मेरे बहनों की, माँ की, सबकी इच्छा थी, पर मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। तो मैं अक्सर अब ये बात को, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ है, अर्जा करने के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ है, वो डॉक्टर कैसे बने? तो ये 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हमारे डिपार्टमेंट में, ये 13 डिलिट्स मिली है, पर ये कोई मेरा क्रेडिट ऐसा नहीं है, मतलब मैं लगाता नहीं कभी उसको। आपने खुद बोला गडकरी जी के जो पूंजी है आपकी, सबसे बड़ी पूंजी है कि आप एक्सेप्टेबल हैं टू ऑल, बी इट अक्रॉस पार्टी लाइंस, बी इट इन योर पार्टी, यू आर सो मच लव्ड। एंड आई हैव स्पोकन टू, मतलब जो मैं रिसर्च कर रही थी इसके पहले, इतने लोगों से बात की है across party line, in your party, I did not find one person who really had anything bad to say about you. Everyone had a good story and love only to say. नहीं, मैं केवल पार्टी के लोग सब मुझे बारे में अच्छा कहते हैं ऐसा नहीं है। एक तो बात है कि मेरे पास कोई भी पार्टी का आदमी आता है, मेरे विरोधक भी आता है, और उसका काम अगर सही होगा तो मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात हमें बताई थी कि जब तक तुम मंत्री नहीं बनते हो तब तक तुम पार्टी के कार्यकर्ता हो, और मंत्री जब बनते हो तब आप पार्टी के मंत्री तो हो ही, पर आप देश के मंत्री हो। और देश का मंत्री जो होता है वो देश के जनता के लिए जवाबदार रहता है। तो आया हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उसका कुछ भी काम हो, जो काम कानूनी है वो सबका करना चाहिए, और गैर कानूनी काम अगर होगा तो वो अपनों का भी नहीं करना चाहिए। 45 साल हुए
मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को बहुत नज़दीक से देखा हूँ, मेरे आइकॉन थे। आइकॉन हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस जी बहुत बड़े नेता थे, मैं उनके बहुत मेरे संबंध भी अच्छे थे। एक आइकॉनिक पिक्चर हमको पढ़ाया गया था। हाँ, वो जो हाँ, वो वाला। तो जॉर्ज साहब को उनका रहन सहन, उनका व्यवहार मैंने देखा। सर आपने बोला जॉर्ज फर्नांडिस आपके आइकॉन रहे हैं, आपने बहुत डिटेल में पहले भी बात की, अभी भी वाजपेयी जी की बात की। जो आइकॉन्स रहे हैं, जो लीडर्स रहे हैं जिनको आपने देखा, एम्यूलेट किया, कोई और हैं या ये मेन आपके फिगर्स रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, देखो अच्छाई का पेटेंट किसी के साथ नहीं होता। मैं नागपुर में जब स्टूडेंट लीडर था तो हमारे नागपुर के जो रेप्यूटेड लीडर थे उसमें AB बर्धन थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के बाद में जनरल सेक्रेटरी थे। वो इतने विद्वान थे, इतना अच्छा वक्तृत्व था और ईमानदार व्यक्ति थे, और उनका व्यवहार, उनका आचरण, फिर वो एम्प्रेस मिल, मॉडल मिल के अंदर में उनके साथ रहा, तो मैं उनको भी चाहता हूँ। मुझे याद है कि मैं ऐसे अनेक पार्टी के अलग अलग लोग हैं जिनके भाषण मैंने सुने हैं और वो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। यानी समाजवादी पार्टी में स्टॉलवर्ड्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी में स्टॉलवर्ड थे, कांग्रेस पार्टी के थे, BJP में थे, संघ मतलब में। सब कुछ नेहरू जी की गलती नहीं है? देखो, ये मैं विवादों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हर आदमी का बड़प्पन उसके साथ होता है, और हर आदमी में देखो, हमारे में हमें कोई पूर्णांक नहीं है, हम सब अपूर्णांक हैं। आज तक भगवान ने ऐसा कोई व्यक्ति निर्माण नहीं किया कि वो पूर्णांक है। 100% परफेक्शन इज़ ए इम्पॉसिबल कंसेप्ट। हर आदमी की कुछ अच्छाई होती है, कुछ कमियां होती है। हमने उसकी अच्छाई को, वो पेटेंट रजिस्टर नहीं हुई है, अच्छाई को स्वीकारना चाहिए और धीरे धीरे अपने में से जो कमियां है वो कम करके उन अच्छाई को ऐड करना चाहिए। यही अच्छे व्यक्ति, अच्छा नेता बनने की पद्धति हो सकती है। गडकरी जी, संघ से BJP और नागपुर से दिल्ली का सफ़र जो आपका रहा है, कैसे इनकैप्सुलेट करेंगे? अच्छा रहा है। मैं दिल्ली पसंद नहीं है आपको, ये बात तय है? अभी तो ऐसा मैं कहूँ, दिल्ली तो मेरी डेस्टिनी बनी हुई है। अब मैं आता हूँ दिल्ली, है ना, क्या यहाँ पोल्यूशन बहुत है। सही, ये और तो जहाँ मैं यहाँ रहता हूँ तो आप बताइए, आप तो एक इनोवेटिव उसमें देखते हैं हर चीज़, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी, तो कैसे इसका मतलब सोल्यूशन कैसे ये निकाला आपने जाए? अच्छा सवाल पूछा है। मैं दिल्ली में अभी 1 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहा हूँ, जिसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, और 40,000 करोड़ के और काम कर रहा हूँ दिल्ली NCR में। दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। दिल्ली के प्रदूषण में 40% कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है, जिसका मैं मंत्री हूँ। तो मेरी, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG, हाइड्रोजन, फ्लेक्स इंजन, ये सब लाया है। ग्रीन फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल मेरा मिशन है। हाइड्रोजन की गाड़ी है मेरे पास, फ्लेक्स इंजन पे 100% इथेनॉल की गाड़ी है, इलेक्ट्रिक की गाड़ी है, उसी में मैं बैठता हूँ, प्रचार भी करता हूँ। अब मुझे दिल्ली के प्रदूषण के ऊपर मैंने एक सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ने मुझे आमंत्रित किया था, एक किताब लिखी हुई है, उसमें मैंने दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम हो सकता है इसके ऊपर कुछ लिखा है। अभी दिल्ली में, पंजाब और हरियाणा में 220 लाख टन परली राइस स्ट्रॉ होता है, और अभी एक नया रिसर्च हो गया है कि ये 400 प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ रहे हैं, अभी 90 चालू हो गए, कि 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ से 1 टन CNG मिलता है, बायो CNG, तो ट्रैक्टर, बस, स्कूटर उसमें चल सकती है। और अभी 5, 10 टन, 15 टन के प्लांट उसमें आए, और करीब 20 लाख टन परली अब यूज़ हो रही है। और ये जो CNG है, ये अब ट्रक, बसेस में जाएगा, उतना फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम होगा। दूसरी बात, इससे लिग्नेंट करके एक बाय प्रोडक्ट निकलता है 35 to 40%। ये पेट्रोल अपने बिटुमेन में डालकर हमने 1 किलोमीटर रोड बनाया। सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और प्राज इंडस्ट्रीज पुणे दोनों ने मिलकर, नागपुर जबलपुर पे, और वो रोड बिटुमेन रोड, पेट्रोलियम बिटुमेन से अच्छा बना। जो आपने टारगेट सेट किया है गडकरी जी एज ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ऑफ 100 किलोमीटर्स पर डे, अनअचीवेबल टारगेट है? कठिन है, पर मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। इम्पॉसिबल का अर्थ है आई एम पॉसिबल। अब आप पूछोगे ये कैसे होगा? अभी हम 36, अभी कितना कर रहे हैं? 36-38 किलोमीटर पे हैं। तो ये जो कर रहे हैं अब 36, सुनिए मेरा प्लान क्या है। हाँ। अभी मैं 25,000 किलोमीटर 2 to 4 लेन बना रहा हूँ, उसमें लैंड अवेलेबल है,
तो वो 2 to 4 लेन करने के प्रोजेक्ट में 1 साल में अवार्ड करना चाहता हूँ। तो ये 25,000 किलोमीटर अगर एकदम ऐड होंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। फिर अभी मैं थोड़ा BOT हाइब्रिड एन्युटी उसकी भी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। देखो टारगेट क्या होता है, हम हमारे लड़के को कहते हैं कि भाई तुमको 75 मार्क मिले, ठीक है अच्छा है, पर तुमको 80 क्यों नहीं मिले, 80 मिले तो 85 क्यों नहीं मिले, और 85 मिले तो 99 क्यों नहीं मिले। तो टारगेट ये बड़ा ही होता है। मैंने आज तक जो टारगेट तय किए तो लगभग पूरे हुए हैं। ये जो टारगेट मैं कह रहा हूँ ये कठिन है, बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ये टारगेट है, ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है कि मैं ये करूँगा, ये टारगेट है, उद्देश्य मैंने तय किया है। शायद 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर मैं उद्देश्य पूरा कर पाऊँगा। इसमें दो राय नहीं है गडकरी जी दैट यू हैव चेंज द फेस ऑफ the Indian highways. I think the Indian highways networks has increased, if I'm not wrong, in the last 15 years by 60%. And that is unimaginable. And you can take credit for that. पर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो जल्दबाजी में होता है। अब देखिए there are news of गड्ढा हो गया हाईवे पे, ऐसा आपने एक हाईवे बना दिया जो 90 डिग्री में है जल्दी ने कॉन्ट्रैक्टर में, जो मध्य प्रदेश में जो केस आया था। ये सारे जो केसेस हैं इनको कैसे देखते हैं? आज वो पहली बात एक ब्रिज गिर गया है, 90 डिग्री वाला हाईवे हमारा रहता है। आप एक बात समझ लो, वो आपका नहीं। इस देश में टोटल 72 लाख किलोमीटर का टोटल रोड्स है, उसमें मैं केवल 1,50,000 किलोमीटर हूँ। पर गाली सबकी खाते हैं। 40% देश का ट्रैफिक हमारे नेशनल हाईवे पे चलता है। अब मैं केवल नेशनल हाईवे का मंत्री हूँ, फिर स्टेट हाईवेज है, दिल्ली में DDA के रोड है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोड है, दिल्ली स्टेट के रोड्स है, फिर अलग अलग प्रकार में रूरल रोड्स है, जिला पंचायत के डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, स्टेट PWD के रोड्स है, फिर कई MMRD है, कई NIT है, उनके रोड्स है। तो आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर NH। अब प्रॉब्लम होता है कहीं भी गड्ढा दिखा के मेरे नाम पे चिपका देते हैं। देखिए जैसे आज जो ब्रिज जो गुजरात में एक्सीडेंट हुआ है, मैं जेनेरिक बात कर रही हूँ सर, क्योंकि बात जाती है कॉन्ट्रैक्टर्स पे कि उसका फिटनेस ठीक नहीं था, फिर बनना था, पर अल्टीमेटली कोलैटरल तो जनता ही होती है इसमें। देखिए एक बात बताइए, देखो एक्सीडेंट ये डिफरेंट थिंग है, और जो काम करते समय बेईमानी और फ्रॉड करके गलत करो वो दूसरी बात है। इफ़ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड उसको माफ़ करना चाहिए, पर इफ़ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड उसको ठोकना चाहिए। मेरी आपकी जो मिनिस्ट्री है ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी लोगों से बात हुई थी आज सुबह, तो कोई तो कह रहे हैं कि देखिए काम तो बहुत उसमें करते हैं पर ऐसी डेडलाइन देते हैं कि पसीने छूट जाते हैं और जम के डांटते हैं। सही है? पूछ रही हूँ आपसे। झूठ बोलना मेरे समय डांटता हूँ। तो डांटते हैं? हाँ बिल्कुल, छोड़ता नहीं मैं। अगर कोई गड़बड़ हुई रोड पे तो छोड़ूंगा नहीं। अभी मेरा टारगेट है 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, अब मैं ठेकेदार और अधिकारियों के पीछे ही लगाऊँ। ठेकेदार और अधिकारी? हाँ बिल्कुल ठोकूंगा मैं, सुस्ती नहीं करूँगा। दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री, मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। गडकरी जी, ये एक रोड है मेरे घर की दीवार है। जितनी चिंता मुझे मेरे घर की है उतनी ओनरशिप मेरी इस रोड के साथ है, और मैं नहीं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। जरूर पैसा कमाइए, 10 पैसे ज़्यादा लीजिए, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। गडकरी जी टोल्स पे जो सारे मीम्स थे देखे होंगे आपने, कोई फेवरेट मीम था आपका? अब निकल गए पूरे। निकल गए। अभी मैंने 3,000 रुपये का जो पास लाया है, हाँ। मुझे बड़ा वेदनादायक विषय था। पिछले सालों में लोगों ने मुझे ट्रोल किया बहुत, गडकरी आड़ा पड़ा, ये सब बातें चलती थी। कोई फेवरेट मीम था उसमें? अब क्या जो है पब्लिक है। सबसे ज़्यादा जो चला था वो गदर मूवी का था, मैं निकला गड्डी लेकर सामने टोल आया। ये बताइए, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा है, सत्य है कि नहीं कि आपने 72 लीटर अपना यूरिन कलेक्ट किया और अपने उसको जो आपने गार्डनर को दिया अपने गार्डन? हाँ दिया मैंने हमारे। प्याज आप खाते हैं? अभी इसमें गलती क्या है? देखो वे कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। आप मालूम है, आप जितना कचरा फेंकते हो जी, उसको सेग्रीगेट करके जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलती है, ऑर्गेनिक वेस्ट में ये फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के लोगों ने कल्चर तैयार किया, वो ऐड करके ऑर्गेनिक मैनुअल बनता है, बहुत अच्छा बनता है। ये कल्चर फरीदाबाद में है। आपको मालूम है कि आदमी की जो विष्ठा होती है उससे जो खाद निकलता है, आप मुझे बताओ गोबर का खाद कैसे कितना अच्छा प्रभावी है। पूरे ये जो जैविक खेती है उसमें हम जीवामृत तैयार करते हैं, मालूम है आपको? जीवामृत मैंने 200 लीटर पानी में एक 20 लीटर गाय का गोमूत्र और 10 लीटर गाय का गोबर और 1-2 किलो गुड़ और थोड़ा काली मिट्टी बढ़ के डाल के उसको सड़ाते हैं,
और उसको स्प्रेइंग करते हैं और पेड़ विदाउट फर्टिलाइजर बड़ा अच्छा क्रॉप आता है। और वो गोबर उसमें डालते हैं। क्या गाय के गोबर का कितने फायदे मालूम है? मेरे घर पर उधर गोबर से पेंट बना है और इतना सुंदर सफ़ेद पेंट है। इसके बाजू में जो कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाऊंगा आपको। तो ये कोई भी चीज़ जो होती है उसका वैल्यू एडिशन होता है, उसकी प्रोसेस होती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी आपके कपड़े हैं, ये जो कतरन काटते हैं, मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं गालीचे बना, अभी आपको एक प्रेजेंट दूंगा बाद में। वो पूरा गालीचा लोग बोलते हैं 10,000 का, 8,000 का है, 400 में बनता है और 500 में बेचते हैं। रोज़ आप योगासन व्यायाम कर सकते हो उसके ऊपर। वेस्ट टू वेल्थ। आप ये देखो टेक्नोलॉजी इतनी बदली हुई है कि हम ये कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ कर रहे हैं। और ये कि आदमी की यूरिन में नाइट्रोजन है। कौन बनेगा बीजेपी का अध्यक्ष, आपको क्या लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका है, पर गलत व्यक्ति का है। आप ऐसा करिए, अगली बार आप बनेंगे या नड्डा जी से सवाल पूछिए, वो शायद बता पाएंगे। मैं बनूंगा नहीं, ना मेरी बनने की इच्छा है, ना मैं बनना चाहता। पर जो आपको लगता है कि क्योंकि बात गडकरी जी बात चल रही है कि हो सकता है एक महिला अध्यक्ष हो, आपको लगता है कि टाइम आ गया है दैट मे बी एक महिला अध्यक्ष होनी चाहिए? मुझे इतना ही लगता है कि पार्टी के नेता मिलकर एक नाम तय करेंगे और वो जल्दी होगा। मैंने जब आपकी गडकरी जी जो किताब पढ़ी, इंडिया एस्पायर्स, विजनरी है, आपने डेवलपमेंट की बहुत बात करी है। आपकी हर किताब में डेवलपमेंट की बात है, आपके हर इंटरव्यूज़ में डेवलपमेंट की बात है और आपने करा भी है। यू आर सीन एज समबडी हु कैन बी लुक्ड एज अ मैन हु इज़ डेवलप्ड दिस कंट्री, और बहुत कम नेता उनमें गिनती होती है, तो वो आपका सौभाग्य भी है। पर आपको लगता है कि एक पार्टी में सिर्फ एक ही विकास पुरुष हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखो, आप जो प्रश्न पूछ रहे उसका जो इंटेंशन है, उसमें हमारे पार्टी के आज विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी है। आपको क्या पता मेरा इंटेंशन क्या था सर? नहीं, जो जिनके नेतृत्व में, क्योंकि नेतृत्व के साथ हम काम करते हैं, मैं भी उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। और उनके 11 साल के रेजिम में जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर सकी, वो 11 साल में हमारी पार्टी ने, उनके नेतृत्व में सरकार ने करके दिखाया है। और मुझे कोई दावा नहीं है कि मैं कोई विकास पुरुष हूँ। देखो, पहली बात क्या है, अपने बारे में क्या अच्छा बुरा सोचना है वो अधिकार जनता का। हमने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल। मैं ऐसे ही हूँ, ऐसा ही व्यक्ति हूँ, सामान्य रूप से जीता हूँ। मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, ये परखना आपका काम है। तो अगर आपको जिन्होंने मुझे अच्छा कहा उनका भला, जिन्होंने मुझे बुरा कहा उनका। अपने आप को विकास पुरुष नहीं मानते? मैं नहीं मानता और मुझे क्लेम भी नहीं करना। मैं काम करते रहूँगा, मैं चलते रहूँगा, जो जो मेरे से हो सकता मैं करते रहूँगा। ये पूरा जो इंटरव्यू अभी तक हुआ है ये हिंदी में हुआ है, थोड़ी बहुत इंग्लिश रही है, अब मराठी में नहीं हुआ है, तो पिटाई विटाई तो नहीं होगी ना महाराष्ट्र में? बिल्कुल नहीं होगी। देखो, वास्तविक रूप से ये सब विवाद निरर्थक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी हमारी मातृभाषा है। मराठी संस्कृति, मराठी इतिहास, मराठी विरासत, मराठी संतों का वाङ्मय, मराठी भावगीत, मराठी संगीत, मराठी नाटक, हम सब का एस्पिरेशन है, हमारी प्रेरणा है। पर मराठी, कट्टर मराठी का अभिमान होना, इसका मतलब किसी भाषा के प्रति द्वेष होना, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए हमने मराठी का स्वाभिमान रखते हुए किसी भाषा के प्रति अपमान भी नहीं करना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है। मुझे बताइए, सच बात है कि नहीं कि बाला साहेब ठाकरे, शरद पवार बहुत क्लोज हैं आपसे? अब मुझे संबंध सबसे अच्छे हैं। बाला साहब ठाकरे, देखो, राज ठाकरे मेरे बहुत नज़दीकी फैमिली मित्र हैं, उद्धव ठाकरे भी मित्र हैं। मेरे घर के हर शादी ब्याह में वो सब लोग आते हैं। और देखो, हर चीज़ को राजनीतिक चश्मा लगा के क्यों देखना चाहिए। पॉलिटिक्स अलग है और बाकी परिवार, फैमिली रिलेशनशिप अलग है। कोई भी परिवार, उसमें झगड़े विवाद होते हैं, वो दुखद उनके लिए जितना दुखदायक होता है उतना उनके मित्रों के लिए होता है। अगर वो एक होते हैं तो अच्छी बात है। पर एक तो हो गए अभी, अच्छी राज बात ठाकरे है। और उद्धव ठाकरे। परिवार एक होने चाहिए, परिवार टूटने नहीं चाहिए। इसलिए मेरा राजनीतिक, पॉलिटिकली एक हो गए, वो आपकी पार्टी के लिए तो इतना सही बात हमारे नहीं में ताकत है, हम लड़ेंगे उनसे। जिसको जो सिकंदर होगा जीतेगा। हम अपनी मेहनत करेंगे, जनता में अपना काम लेके जाएंगे। देखो, राजनीति अलग है और रिलेशनशिप अलग है। ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स। इसलिए मैं ह्यूमन रिलेशनशिप को राजनीति के साथ क्यों जोड़ना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे का कोई किस्सा याद है आपको? बहुत किस्से हैं। समथिंग दैट यू बाला साहब का, मैं एक बार उनको गया था, ये अड़चन है, वो अड़चन है, वो अड़चन है। उन्होंने एक्रिलिक के शीट पर एक लिखा हुआ वाक्य की शीट मेरे को एक दे दी।
आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। नितिन, ये पकड़ हाथ में बोला, आइंदा ये मेरे सामने ये बातें मत बताइए अड़चने वड़चने। मैंने तेरे को मंत्री बनाया, अड़चने सुनने के लिए नहीं बनाया, सुलझाने के लिए बनाया, सॉल्व करके लाओ। सही बात है, आपको वो चड्डी छाप कहते थे। नहीं, मजाक करते थे आपके साथ? हाँ, मजाक करते थे। क्यों? एक बार वो जो नासिक के है ना वाइन वाले, सुला वाइन वाले, हाँ, जो नासिक, बाला साहब रोज वाइन लेते थे। अच्छा, हमने पढ़ा था वार्म बियर लेते थे। नहीं, वाइन भी लेते थे, बियर भी लेते थे। तो अच्छा। मैं गया तो वो भी बैठे थे, चौगुले सीनियर थे, अभी मालूम नहीं क्या है वो। तो मुझे बोला बेटा, मेरा परिचय कर दिया, फिर बोले वाइन लाओ, तो दोनों ने लिया और मुझे लाया। तो उन्होंने बोला सब मैं नहीं पीता। बोले क्यों? बोला मैंने कभी पी नहीं, मेरी माँ के बड़े संस्कार है। बोला सब मैंने कभी पी नहीं। तो बोले चौगुले को, उन्होंने कहा ये चौगुले, ये नितिन चड्डी छाप है, इसको गोमूत्र और गोबर से वाइन बना तब पिएगा। वो तो सही कह रहे हैं, गोमूत्र का आपने अभी पूरा आपने। उन्होंने मजाक में कहा, मैं हंसता रहा, पर मैंने कहा मैं बाला साहब मैं नहीं पीऊंगा ये। आखिरी 2 सवाल करूंगी मैं नितिन जी आपके साथ, बिकॉज गडकरी जी, आप एक पॉलिटिशियन है, यू आर अ रेगुलर फैमिली मैन एंड यू लाइक लिविंग लाइफ। यस, व्हिच मेनी पॉलिटिशियंस डोंट आज लाइक। भी मैं, मेरी नाती है छोटी, हाँ जी, कावेरी करके, रोज वीडियो कॉल करके मैं उससे सुबह बात करता हूँ। जो आपकी, और मेरे घर में मेरे नाती, मेरे लड़के, मेरी लड़की, हर दिन टाइम निकालते हैं? हाँ बिल्कुल निकालता हूँ। वो कई 3-4-5 दिन बाहर खाना खाने। देखो मेरा लाइफ मुझे मेरे अपने आनंद से जीना है। आप क्या कहती है क्या बोलती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो ट्रैवल करते हैं, छुट्टी पे जाते हैं अपनी फैमिली के हाँ साथ? बिल्कुल, सब जगह घूमता हूँ। अभी हम लोग स्पेन में गए थे। पसंद आया? मैं जो गांव जाता हूँ खेती पे, सब परिवार जाता है, खेत में घर बनाया है। हाउ नाइस। हाँ, देखो मैं अपने, भगवान ने मेरी औकात और ऐसे से बहुत ज़्यादा दिया है। No, you're blessed to have such a good family. मैं खुशी से रहता हूँ, गांव जाता हूँ, गांव के खेत किसान मेरे पास आते हैं। And as a family you travel. हाँ यस, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब छुट्टी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक परसेप्शन है 24/7 काम करो, छुट्टी क्यों लिया, आप कहाँ गए? बिल्कुल नहीं, हम लोग गांव जाते हैं, रहते हैं, सब लोग वहाँ गोबर से आपको फिर लोगा। आप कभी देखो, यू सीरियसली सुनो मेरे को। हाँ सर, सुन ये रहे जो हो। बैंगन है ना जी। ये बैंगन गोबर के ऊपर वो भाज के उसका भरता बनते हैं। खा के देखो एक बार, आप भूल जाओगे, फिर से कभी वो उसके सिवा नहीं खाओगे। देखो गोबर ये फ्यूल है। गोबर के ऊपर पका के खाना तो समझ में आता है गडकरी साहब, उसका स्मेल अलग है। नहीं, गोबर नहीं खाना, वो नहीं, गोबर नहीं खाना। पर ये जो उसके ऊपर जो बैंगन बनता है अभी गैस पे या कोयले पर या लकड़ी पर, उसके ऊपर करो और उसका खाओ, बैंगन भरता। गडकरी जी, लास्ट क्वेश्चन। आपने बोला काम करो, आनंद से रहो, आप मतलब एज की कभी बात नहीं करनी चाहिए, बट डू यू सी अ लॉन्ग इनिंग्स फॉर योरसेल्फ, या एक रिटायरमेंट डेट सेट? प्रॉब्लम एक हो रहा है कि मैं जो 25 साल में जो काम करता था वही मैं अभी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी भी उम्र हो गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरे साथ जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, पार्टी वाले, वो भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। वो बोलता है ये मैं उद्घाटन के लिए आना पड़ता हमको। अरे भाई कितने कार्यक्रम, 9 10। सो अ लॉन्ग इनिंग्स, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है? नो, नथिंग इन द फ्यूचर? पूरा अनऑर्गेनाइज, अनडिसिप्लिन मेरा कैरेक्टर है, कोई है ही नहीं प्लानिंग का, स्वभाव ही नहीं है। आपको क्या लगता है जो आपकी पार्टी की जो रिटायरमेंट एज 75 रिटायर कर जाना चाहिए? मेरा विषय नहीं है ये। मैं अब जब तक अच्छा रहता काम करूँगा, जिस दिन मुझे लगता है मैं छोड़ औरों को, हाँ, औरों को कोई एज होनी चाहिए या एज नहीं होनी चाहिए? इन सब विवादों में मुझे नहीं पड़ना। जिसको करना है करते रहे, तबीयत और हेल्थ अच्छी रहती तो काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल, हर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन चाहे कितने भी साइड से पूछो, आप अवॉइड कर रहे हैं। मैं आपको क्यों न्यूज़ लाइन दूँ, कोई रॉयल्टी मिलने वाली क्या मुझे? आपने बहुत न्यूज़ दी एंड आप, इट वाज अ प्रिविलेज। Thank you, Nitin Gadkari ji, for Thank you taking very the much. time. It's a nice I interview. really hope many more highways. The road ahead be clear of all kind of impairments. Thank you. Thank you so much, and good health. Thank you. And good health. Thank you, Gadkari sir. Thank you so much.